निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी हम ट्यूसडे को यहाँ पर देखने वाले हैं, क्या इस वीकली एक्सपायरी में आप 200-250 की कैपिटल को यूज करके क्या आप 10 के लगभग 15 के आसपास में जो है आप कमाना चाहते हो, तो इस न्यूज़ को जो है आप अच्छी तरीके से समझ लेना, जो अभी मैं आपके सामने यहाँ पर बताने वाला हूँ। कल कितना है? कल मंडे की ट्रेडिंग सेशंस है। कितना तारीख है? 3 तारीख है। कल मंडे का 3 तारीख है। ट्यूसडे को मतलब कि 4 तारीख को क्या होगी? निफ्टी की वीकली एक्सपायरी गुजरेगी और 3 से 5 अगस्त के बीच में, मतलब कि 3 से 5 अगस्त तक यहाँ पास आरबीआई की आरबीआई की एमपीसी की यहाँ पास जो है मीटिंग होने वाली है। 3 और 5 अगस्त को यहाँ पास क्या होने वाला है? आरबीआई की यहाँ पास एमपीसी की मीटिंग होने वाली है और यह एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसके अलावा अमेरिका और ईरान के बीच में जिस प्रकार से तनाव यहाँ पास बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका असर सीधे तौर पे कच्चे तेल के ऊपर में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी कीमतों के ऊपर में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों के बेसिस पे मार्केट के ऊपर में क्या होगा? एक बड़ी मोमेंटम की उम्मीद होगी, एक बड़ी तेजी या फिर गिरावट की यहाँ पर चर्चा होते हुए दिखाई देगी। और जब एक बड़ी गिरावट या फिर बड़ी तेजी यहाँ पर जब लौटते हुए दिखाई देगी, तो बेशक इसका जो वीकली एक्सपायरी जो 4 तारीख को गुजरते हुए देखनी है निफ्टी के ऊपर में, इस वीकली एक्सपायरी का भरपूर फायदा हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही आपको बताता चलूं कि अभी थोड़ी देर पहले निफ्टी की वह लेवल हमने प्रोवाइड कर दी। कल की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से सेंसेक्स का भी लेवल प्रोवाइड कर दिया और बैंक निफ्टी की भी लेवल, तीनों की वीडियोस जो है अवेलेबल है, जाकर के उसकी ओपिनियन आप देख लीजिएगा कि कल मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे आपको मार्केट कौन से लेवल को तोड़ने के बाद मार्केट में तेजी या फिर गिरावट की माहौल बनते हुए दिखाई दे सकती है। कौन से लेवल टूटेंगे तो कॉल की रणनीति बनेगी और कौन से लेवल टूटेंगे तो पुट की रणनीति के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। अभी जो रणनीति मैं तैयार कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि ये जो 3 से 5 अगस्त के बीच में आरबीआई की एमपीसी की जो बैठक होने वाली है, इस पे शेयर बाजार की जो दिशा है वो इस हफ्ते भारतीय रिजर्व बैंक मतलब कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति मतलब कि एमपीसी की प्रमुख ब्याज दर पर फैसला होगा। इसके साथ ही पश्चिमी एशिया में तनाव की स्थिति और कच्चे तेल की कीमतों पे जो उतार चढ़ाव होगी, जो तय होगी, विश्लेषकों का कहना है कि इसके अलावा निवेशक जो विदेशी निवेशक है, जो लगातार जो है यहाँ पर से बिक्री मतलब कि पोजीशंस को काट करके चल रहे थे, लगातार जो है बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पर जो अच्छी खबर ये भी निकल करके आ रही है कि जो इसके अलावा जो निवेशक हैं कंपनियों के तिमाही नीचे विदेशी निवेशकों की गतिविधियों पर भी हम नजर रखेंगे, क्योंकि अभी खरीदारी यहाँ पर जम करके होते हुए दिखाई दे रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजीत मिश्रा का कहना है कि इस हफ्ते कई तरह की गतिविधियां होनी हैं, कई तरह की गतिविधियां होनी। इनमें से 3 और 5 अगस्त को होने वाली आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की मीटिंग महत्वपूर्ण है। मौद्रिक नीति समिति ने इस साल जून की बैठक में रेपो रेट में लगातार तीसरी बार कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर स्थिर छोड़ दिया था, है ना। इसके साथ ही आगे उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल जून 2026 के नतीजों का दौर जारी है। कई बड़ी और मझली कंपनियां नई शुरू हो रहे सप्ताह में अपने परिणाम घोषित करेंगी। वैश्विक स्तर पर अमेरिका, ईरान तनाव और प्रमुख समुद्री मार्गों से कच्चे तेल की आपूर्ति की स्थिति भी बाजार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाते हुए आप सभी को दिखाई देने वाले हैं। इसके साथ ही जो 4 महीने बाद विदेशी निवेशक जो बने हैं बायर, आंकड़ों के अनुसार लगातार 4 महीनों तक बिकवाली के बाद विदेशी निवेशकों ने जुलाई में भारतीय शेयर बाजार में वापसी की। उन्होंने 20,200 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। यह निवेशक आकर्षक वैल्यूएशंस, कंपनियों के बेहतर तिमाही नतीजों और वैश्विक परिस्थितियों में सुधार के चलते आया है। इससे पहले विदेशी निवेशकों ने लगातार 4 महीनों तक भारतीय बाजार में से बड़ी राशि निकाली थी। जून में उन्होंने 49,340 करोड़ रुपए, मई में 32,963 करोड़ रुपए और अप्रैल में 60,847 करोड़ रुपए और मार्च में रिकॉर्ड तोड़ रही कि 1.17 लाख करोड़ रुपए सेलिंग की थी। फरवरी में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में
22,615 करोड़ रुपए का निवेश किया था। वर्ष 2026 में अब तक विदेशी निवेशक जो भारतीय शेयर बाजार में कुल 2.54 लाख करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। तो ये भी जो एक फैक्टर है जिसको लेकर के मार्केट के ऊपर में एक बड़ी उतार चढ़ाव की यहाँ पर कहानी आप सभी को बनते हुए दिखाई दे सकती है। तो ये जो हफ्ता आप सभी को गुजरता हुआ दिखाई देना है काफ़ी दिलचस्प रहेगी, और काफ़ी दिलचस्प के साथ ही एक बेहतर मौका भी होगा, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है इस मार्केट के ऊपर में कि जो वीकली एक्सपायरी गुजरते हुए दिखाई देगी, एक बड़ी मोमेंटम की तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम सब रहेंगे तैयार, और इसी न्यूज के बेसिस पे 3 से जो 5 अगस्त की जो हमने यहाँ पर चर्चा की, 3 से 5 अगस्त की, तो बेशक मार्केट में एक बड़ी मोमेंटम की यहाँ पर उम्मीद दिखाई दे सकती है, और वीकली एक्सपायरी के नजरिए से भी एक बड़ी रणनीति यहाँ पर तैयार होते हुए आप सभी को दिखाई देगी। तो फिलहाल इसी खबर के साथ मार्केट की जो ट्रेंड है वो हमने ऑलरेडी आप सभी तक पहुंचा दिया है। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, इन सभी का लेवल हमने पहुंचाया है। जा करके वीडियोस को देख लीजिएगा, आपको लेवल पता चल जाएगा, है ना। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।